ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, हमारी चर्चा अभी तक बहुत सुंदर रही। अब हमारे दर्शकों को भी ये ज़रूर मन में है और हमारे मन में भी है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। महाराज जी, हमारे जो ऋषि 88,000 ऋषि निविष्ठान में शतक चलाया और यही प्रश्न उठा जी कि ये मानव शरीर मिला है तो ये मानव शरीर का लक्ष्य क्या है। तो इसमें उसमें लिखा कि आनंद अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये कैसे हो सकता है। उन ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमारे जो जीवन में कभी दुख नहीं आए, हमेशा सुख ही सुख बने रहे, ये रास्ता कैसे तय हो पाएगा। तो सूर्य जी इसका जवाब देते हैं कि हमारा जो लक्ष्य हो जी, हमारा जो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। तो किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर की प्राप्ति होगा तो हम ये मानव जीवन में आके हम अपने जीवन का रक्षा, हम अपने जीवन के निर्वाह किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें ये आया है कि देखिए, जो आपके प्रारब्ध है बना हुआ है, कितने दिन जीना है, कितना दुख उठाना है और कब अपने जीवन में विकास होना है, ये पहले आपका निश्चित है और आप नहीं चाहोगे तो भी वो प्राप्त होगा। लेकिन हमारा जो संसार से कभी हमारा संसार से दुख की निवृत्ति तभी हो सकता है जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारे जीवन में हमेशा के लिए दुख खत्म नहीं होगा और शांति की प्राप्ति नहीं। जी महाराज जी, जब हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, परमात्मा में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो मन भटकता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं पाती। महाराज जी, तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए क्या प्रक्रिया है? हाँ, ये जरूरी है कि प्रक्रियाबद्ध अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका मन एकाग्र होगा। तो आप मान लो एक तरह से आप ध्यान करने बैठते हैं तो पहले तो ये घटना ये बनाना पड़ता है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ और हम शरीर से अलग हूँ। तो कुछ काल के बाद कुछ काल के बाद आपके मन में एकाग्रता आ जाएगी और आप अलग हो जाओगे शरीर से। जब शरीर से आप अलग हो जाते हैं तो परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा और ध्यान लगने लग जाता है। महाराज जी, परमात्मा को साकार रूप में पूजना चाहिए कि निराकार रूप में पूजना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति देखो दोनों रूप में हो सकता है, निराकार भी होता है, आकार भी होता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, अब हम आपको बताऊं तो आपको विश्वास इसलिए नहीं होगा। एक तो होती है कि वाणी से हम कहते हैं, आपको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता तब तक हमारी बात को नहीं मानेंगे। तो हम संत हैं, हमने अनुभव किया है कि परमात्मा निराकार है और साकार भी है। परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा आपकी इच्छाओं की पूरी करता है और परमात्मा हर स्थिति में आपके साथ में है। ऐसे आपको महसूस होगा जब आप भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे तब, यानी भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी तो संसार की जितने कमियां हैं, जितने दुख है, सब निवृत्त हो जाएगा। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में सुख ही सुख आएगा। लेकिन आप भगवान के प्रति समर्पण करके और उसकी भक्ति में अपना मन लगा के उपासना करेंगे तो अवश्य आपके सारे संसार के सुख जो कोई सुख प्राप्त हो जाए। महर्षि, आपने स्वयं परमात्मा के दर्शन किए हैं? हाँ। तो उस वक्त जब आपने दर्शन किए तो कैसे लगे परमात्मा? देखो, कैसा स्वरूप था उनका? मैं ओंकारेश्वर गया। जी महाराज जी। ओंकारेश्वर में पुल एक है, वो पुल के ऊपर एक पंडित मेरे को मिला जी। तो बोला, महाराज चलो हम आपको कैलाश का दर्शन कराता हूँ। तो हमने कहा कि शिव जी का दर्शन कराएगा, तो हमने चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को ले गया एक निवाणी अखाड़ा है वहाँ। जी महाराज। तो वहाँ एक बहुत बड़ा भारी हॉल था और उस हॉल में शिवलिंग, हजारों शिवलिंग एक छोटे बड़े बड़े ऐसे लाइन पे रखे हुए थे। वो मेरे को दिखाया
तो मैं बोला कि यहाँ शिवलिंग कहाँ से ले आए, क्या शिवलिंग? बोला ले आए, जिसकी इच्छा है यहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद 5 साल के बाद हम मंदिर बनाया, शिवलिंग लेने के गया तो वहाँ ना है कोई शिवलिंग था, ना कोई आश्रम, कुछ भी नहीं था वहाँ। कुछ भी नहीं था। अब ये आश्चर्य की बात है, हमने देखा जी। अब आपने नहीं देखा तो आपको विश्वास नहीं होगा, हमको विश्वास है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, अब कुछ लोग कहते हैं साकार है, अब हमको तो कहेंगे कि ईश्वर बंधे में है। जो ये बात नहीं कहते हैं, परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यानी परमात्मा कुछ भी बन सकता है, वो किसी के बंधन में नहीं है। अब हमको देखा, आपने कहा आपका भगवान नहीं है, हम कैसे कह सकते भगवान नहीं है? हमने देखा है। इसलिए उसके प्रति व्यक्ति को संशय नहीं करना चाहिए परमात्मा के ऊपर। परमात्मा केवल श्रद्धा का विषय है। जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी, वो साकार भी है, निराकार भी है। तो महाराज जी, जब ध्यान लोग लगाते हैं तो ध्यान के उस प्रक्रिया में जो हमारे अलग अलग कुंडलियां हैं हमारे शरीर में, तो उनको जो चक्र है, उन चक्रों का कुछ इम्पोर्टेंस है या नहीं है महाराज जी? नहीं, देखो, और कहाँ पर ध्यान को केंद्रित कहाँ करना चाहिए हमारे को? आप देखिए, अष्टांग योग में ये ध्यान की प्रक्रिया में आती है। अब ये देखिए, ये कुंडलिनी की जागृति, चक्रों का भेदन, ये चक्रों का भेदन पंडित अभी लोग जो साधना करते हैं वो 3 घंटा एक आसन में बैठने का अभ्यास हो जाता है। इसके बाद ध्यान की प्रक्रिया आती है। इसके बाद मूलाधार से कुंडलिनी जागृत होती है और इसके बाद सहस्त्रार में आ जाती है, वहाँ परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन हम इसकी प्रक्रिया में शुरू से हम इस प्रक्रियाबद्ध अपना साधना नहीं करते हैं और थोड़े दिन करके छोड़ दीजिए। तो कुंडलिनी जागरण कितने समय में हो जाती है महाराज? देखिए, आपकी चाल है, इसमें 2 प्रकार की ये कुंडलिनी शक्ति। एक तीव्र भक्ति से, तीव्र नाम जप करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। एक प्राणायाम से मूलाधार से छेदन करते हुए अनाहत और सहस्त्रार में जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है। ये 3 साल का है, लेकिन 3 साल में आप तब कर सकते हैं जब आपका 15 मिनट कुंभ करने का अभ्यास होगा। तो रोज कुंभ, प्राण को रोकना, रेचक पूरक और कुंभ। तो महाराज जी, वो तो एक साधारण प्राणी के लिए बड़ा कठिन सा काम है। कठिन साधना की, ये भी साधना बहुत कठिन से प्राप्त हो। यम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आम व्यक्तियों के लिए क्या साधना है जो सरल हो महाराज जी? सरल हो तो एक भक्ति ही है, परमात्मा का नाम का जप करे। इसलिए योग दर्शन में लिखा है, ईश्वर पर ध्यान अवादवा, यानी परमात्मा की कृपा से तीव्र भक्ति से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। भक्ति योग से, भक्ति योग। अब ये है हठ योग से। इसमें 2 मार्ग है, राजयोग होता है, एक हठ योग होता है। तो कुंडलिनी भेदन हठ योग है। इसमें योग गुरु में न चाहिए, योग साधक होना चाहिए। और भक्ति योग में तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा की आवश्यकता, इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है, ज्ञान में निष्ठा की आवश्यकता है। और ध्यान में वो राजयोग है, ध्यान में राजयोग है। कुंडलिनी शक्ति जो है ना, जागृत करना हठ योग है। तो ध्यान योग तो परमात्मा की भक्ति है। तो इसलिए ध्यान हुआ है, राज्य योग है। कई प्रकार के योग है, जो अधिकारी जैसे होते हैं वैसे वो महाराज जी, आखिरी में यहाँ कुंभ क्षेत्र से आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जो है ना, बहुत अच्छा, बहुत इस तरह से ये महात्माओं का, ये वाणियों का संग्रह करके आप इस प्रकार प्रचार करेंगे, आपको बहुत पुण्य प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। और बहुत अच्छा, हम तो ये सकते हैं इस तरह से समाज के अंदर ये भावना उत्पन्न करना लोगों के द्वारा, और हमारा ये जो पीढ़ियों की चाल किस तरह से चल रही है, इसका मार्गदर्शन कराना, ये आपका बहुत सहयोग और बहुत ये भूमिका अच्छी है। तो ये रहे महाराज श्री
आपने इनकी सरल सिद्ध वाणी को सुना, तपस्वी वाणी को सुना, और मुझे पूरी आशा है आप सबको इसका लाभ मिला होगा, हम सबको लाभ मिला होगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराज जी, आपने बहुमूल्य समय निकाला और मेरा आपको नमन, धन्यवाद। आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।